Yes. So see, second application of dimensional analysis is how can we find the relation of one physical quantity with other two or three physical quantities by using dimensional formula. So best one is illustration number 7. In the illustration 7, it is given that the time period of the simple pendulum depends on the length of the string, mass of the bob and acceleration due to gravity. ऐसा बताया है आपको कि टाइम पीरियड जो है वो मास, लेंथ और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। बट कैसे डिपेंड करता है वो कुछ नहीं बताया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस तो ये रिलेशंस फाइंड करेंगे अभी हम। तो सी फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0 l0 t1। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t0। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 l0 t0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन को तो m0 l1 t-2। इतने क्वांटिटीज हमारे पास है। ठीक है, तो टाइम इज डायरेक्ट। हमने पहला इक्वेशन यहाँ से हम शुरू करेंगे। ऑलवेज प्लीज नोट डाउन दी स्टेप्स। ये स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगे, सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। चलिए, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए जी। लेकिन कितने पावर से ये प्रोपोर्शनल हम नहीं जानते, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ए बी एंड सी आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लेंथ का डायमेंशन मैंने ए सपोज किया है, मास का डायमेंशन मैंने बी सपोज किया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने सी सपोज किया है। अब देखिए, एल एम जी का सिंबल फिक्स है, पावर का सिंबल आप ए बी सी रखो, पी क्यू आर रखो, एक्स वाई जेड रखो, ये आपकी चॉइस है। हाँ, वो आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये पहला स्टेप है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए, एम रेज टू बी एंड जी रेज टू सी। In the second step, we have to remove the proportionality sign from the first step. And to remove the proportionality sign, we have to place one proportional constant, which is k. What is k? तो k is proportional constant. ठीक है, ये था second step. Third step is putting the dimension formula of each physical quantity. हर एक physical quantity का अब dimension formula रखो। तो देखिए, ये थर्ड स्टेप आएगा। LHS में टाइम है तो टाइम का डीएफ आ जाएगा। एलएचएस में टाइम है तो टाइम का डीएफ आ जाएगा m0 l0 t1। फिर के तो एज इट इज क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। लेंथ आ जाएगा m0 l1 t0 रेज टू पावर है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1 l0 t0 रेज टू बी। जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m0 l1 t-2 रेज टू सी। ठीक है, अब आप याद करो, मैंने कुछ सिखाया था आपको। x रेज टू ए डी होल्ड रेज टू बी होगा, तो उससे हम लिख सकते हैं x रेज टू ए प्लस बी। तो सेम रूल यहाँ पर भी तो अप्लाई करेगा, सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। LHS में कोई चेंज नहीं, m0 l0 t1 के एज इट इज। फिर m0 × a m0 l, अच्छा जी सॉरी, हाँ मेरा गलती था, मैंने प्लस कर दिया। अरे बाप, खून कर दिया मैंने तो मैक्स का। a × b आएगा। आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मैक्स का टीचर मेरा खून कर देगा। चलिए, तो 0 × a 0, 1 × a तो l रेज टू ए, 0 × a तो 0। फिर m रेज टू 1 × b तो b, 0 × b 0, 0 × b 0। फिर 0 × c 0, 1 × c c, -2 × c -2c। क्या ये फोर्थ नंबर का स्टेप विथ ब्लू राइट, मैंने ब्लू कलर का राइट सिंबल यूज किया, ये सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म।
Only 3 replies by far. What about others? यस वेदांत भाई बोलो, क्या एक्सप्लेन करना है? ठीक है, मैं ओरिएंटेशन बदल देता हूँ, शायद से वो क्लैरिटी आपको ज्यादा देगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, चलिए, ये थर्ड स्टेप था। अब हम फोर्थ स्टेप के आ रहे हैं। एलएचएस सेम रहेगा, आरएचएस में के भी सेम रहेगा। अब मैं ये बोल रहा था एम रेस टू जीरो इंटू ए, तो ये एम जीरो। एल रेस टू वन इंटू ए, तो एल रेस टू ए। टी रेस टू जीरो इंटू ए, टी जीरो। फिर सेकेंड टर्म देखते हैं, एम रेस टू वन इंटू बी, एम रेस टू बी। एल रेस टू जीरो इंटू बी, एल रेस टू जीरो। टी रेस टू जीरो इंटू बी, टी रेस टू जीरो। फिर एम रेस टू जीरो इंटू सी, एम जीरो। एल रेस टू वन इंटू सी, एल सी। एल टी रेस टू माइनस टू इंटू सी, टी रेस टू माइनस टू सी। अब समझ में आया? चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। प्लीज बी केयरफुल। एम रेस टू जीरो, m raised to b, m raised to 0. तो what is 0 plus b plus 0? तो b बराबर जो भी क्वांटिटीज है, सेम क्वांटिटीज यानी मास, तो मास के ऊपर के पावर का सबका एडिशन करना पड़ेगा। m raised to 0, l raised to b, m raised to 0, m raised to b and m raised to 0, तो 0 plus b plus 0 is b। चलिए, अब लेंथ पर आते हैं। एल रेस टू ए, एल रेस टू जीरो, एल रेस टू सी, तो व्हाट इज ए प्लस जीरो प्लस सी? एल रेस टू ए प्लस सी, एल रेस टू ए प्लस सी। अब टाइम पर आ जाते हैं, टाइम पर। तो टाइम का एम रेस टू टी रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो एंड टी रेस टू माइनस टू सी, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस टू सी, जीरो प्लस जीरो माइनस टू सी, तो टी रेस टू माइनस टू सी। तो यहाँ पर ये आ गया फिफ्थ स्टेप, ये आ गया फिफ्थ स्टेप। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सारे 5 पॉइंट्स एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज वेरीफाई। रिया सेइंग नो डाउट, देव सेइंग नो डाउट, देवम नो डाउट, नक्षत्र ऑल क्लियर। क्लिनिक एंड क्लियर यूज करता होगा नक्षत्र, ऐसा है क्या? विदाउट नो डाउट है वेदांत, वेदांत नहीं सॉरी, नक्षत्र भाई क्लिनिक ऑल क्लियर यूज करते हो क्या? इशिता इज ऑल्सो सेइंग ऑल क्लियर, अरे वाह। आर्य इज सेइंग नो डाउट, चलिए थैंक यू। तो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द सिक्स्थ नंबर का स्टेप। चलिए, सिक्स्थ स्टेप क्या है? तो सिक्स्थ नंबर के स्टेप के लिए आपको अब LHS RHS कंपेयर करना आना चाहिए। नाउ वी आर कंपेयरिंग द डायमेंशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए, LHS में मास के ऊपर का पावर और RHS में मास के ऊपर का पावर क्या है, तो हम मास को कंपेयर करते हैं। तो LHS में जीरो था, तो RHS में बी है, तो जीरो इक्वल्स टू बी। LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो जीरो इक्वल्स टू बी, तो बी का वैल्यू हमें जीरो मिल गया, पहली बार बी का वैल्यू जीरो मिल गया। फिर लेंथ का कंपैरिजन, LHS में एल के ऊपर जीरो है, तो RHS में एल के ऊपर तो ए प्लस सी है, तो जीरो इक्वल्स टू ए प्लस सी, लेंथ का पावर कंपेयर कर लिया हमने। फिर तीसरे टाइम को कंपेयर करते हैं, LHS में टाइम के ऊपर वन है, तो RHS में टाइम के ऊपर माइनस टू सी है, तो टाइम को कंपेयर करो तो वन इक्वल्स टू माइनस टू सी। तो यहाँ से मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा, सी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू।
सिर्फ और सॉरी सिर्फ और सिर्फ 6th नंबर के स्टेप में आप सबको स्प्राइट है कि नहीं बताइए मुझे। 6th नंबर का स्टेप स्प्राइट है। आपको बोलेगा स्प्राइट मतलब क्या था? स्प्राइट का मतलब हाँ, स्प्राइट का मतलब क्लियर है। यस, बोलिए 6th नंबर का स्टेप सबको क्लियर है? सिर्फ इतना कंफर्मेशन मुझे चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई है, अभी आर्या, वेदांत, अभी तीसरा किसी का आया मुझे, रिया का आया, नक्षत्र का आया, डी बाकी है, डी स्क्वायर, डी एस स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो बोलो, समझ में आया तो भी बोलो। 1 टाइम रिपीट तो अनम्यूट हो जाओ देवम भाई, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे कंफर्मेशन देते जाना, तो मुझे समझ में आया कि तुझे समझ में आया कि नहीं। हाँ ठीक है, देख। सर, मतलब इसमें LHS इक्वल्स टू RHS करना। हाँ बस देख, ये एलएचएस में मास के ऊपर 0 है तो आरएचएस में मास के ऊपर बी है। हाँ तो जब मैं मास का कंपैरिजन करता हूँ तो एलएचएस का 0 इज इक्वल टू आरएचएस का बी हुआ। हाँ, पर तो ये मतलब बी तो का वैल्यू तो अनइक्वल, है जी। तो ये अनइक्वल है ना सर। अब भले ना, पर ये इक्वल साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ऊपर के पावर्स तेरे सेम होंगे। फिर एलएचएस में लेंथ 0 है तो एलएचएस में लेंथ ए प्लस सी है, हाँ तो लेंथ में 0 इक्वल टू ए प्लस सी आया। हाँ फिर एलएचएस में टाइम का पावर 1 था तो आरएचएस में टाइम का पावर -2c था, तो टाइम का कंपैरिजन करेंगे तो 1 इक्वल टू -2c होगा। तो वहां से c का वैल्यू तुझे -1/2 मिलेगा। हाँ। मिल गया। तो तेरे यस सर। पास 3 पावर 3 डायमेंशंस ए बी सी थे ना, पर उसमें से 2 तो तुझे मिल गए। बराबर, चलो ओके, यहाँ तक क्लियर। ये यस देव सर। का रिप्लाई अभी तक मुझे नहीं मिला। देवम का रिप्लाई आ गया तो देव को नहीं समझ में आया अभी भी। अंडरस्टूड। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, ए का बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यार। तो बड़ा ही सिंपल है ए का वैल्यू तो फाइंड करना। ये सी का वैल्यू आप लेंथ के इक्वेशन में डाल दो ना। सी का वैल्यू लेंथ के इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू ए -1/2। -1/2 का साइड चेंज हो जाएगा, तो ए का आंसर आ जाएगा आपका 1/2, और वही वैल्यू तो यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो अब आपके पास ए बी सी तीनों के तीनों डायमेंशंस के वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, अब मैं फिर से ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी इक्वेशन नंबर 2 3 4 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो क्या निकलेगा देखो रिजल्ट में। मैं अब स्क्रीन पर लिख लेता हूँ आपके सामने। तो P इज इक्वल्स टू K। सर तीनों तो एल, नंबर है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, देखना मैं लिख रहा हूँ। एल के ऊपर क्या था देव भाई, ए है। इक्वेशन 1 देखो देव, अरे देव क्या, देवम सॉरी, देवम भाई, यस सर। इक्वेशन नंबर 1 में देखो एल के ऊपर ए था, ए। हाँ, लेकिन इक्वेशन नंबर 4 देखकर हमें क्या पता चला, ए का वैल्यू कितना आया, 1/2। 1/2 बराबर। फिर m रेस टू बी था, लेकिन बी का वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आया, 0।
फिर g⁻c था, लेकिन c का वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या आया? -1/2। -1/2। लेकिन m⁻0 मतलब m का ऊपर कोई पावर ही नहीं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर इंटरप्रेट ये करना पड़ेगा कि टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ बॉब पर डिपेंड करता नहीं है, इसलिए उसका कोई डायमेंशन नहीं आया। ठीक है, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो t इक्वल्स टू k इंटू L⁻1/2, L⁻1/2, और ये g⁻−1/2, इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो g⁻1/2 हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम k L/g दी होल रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं ना यार। तो t इक्वल्स टू k, और ये सब ना लिखना तो √L/g भी तो हम लिख सकते हैं। ये आ गया आपका मेथड, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन नहीं, मुझे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही आपको k का वैल्यू 2π लेना पड़ता है, जस्ट टू मैच द फॉर्मूला। Otherwise, in rest of the cases, we always take at the end we always take the value of k is equals to 1। हर एक केस में हम k का वैल्यू 1 ले लेंगे। सिर्फ ये सिंपल पेंडुलम का ही ऐसा एक यूनिक केस हमारे पास है जिसमें k का वैल्यू हमें याद करके 2π लेना होता है। सॉरी टू से दिस, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो t equals to 2π√L/g, this is the time period of simple pendulum, which suggests us that t is directly proportional to root of length of a suspension, the length of the string, and t is inversely proportional to root of gravitational acceleration. And the third point, you can say that time period does not depend on the mass of the bob. And finally, we have derived the formula t equal to 2π√L/g with the help of dimensional formula. Please, dear students, let me know whether you have understood this second application of dimensional formula or not. Please let me know. चलिए, एक रिप्लाई रिया का है अंडरस्टूड। देव भाई कह रहा है यस। किशिता इज सेइंग अंडरस्टूड। Nakshatra is saying yes, sir. Devam is saying yes. Vedant is saying, can you please explain the last part? Arya is saying understood. तो देवम भाई, अरे सॉरी वेदांत भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही के का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2π, ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका एक नेगेटिव फीडबैक है। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ दिनों में कि क्यों हमें ऐसा k का वैल्यू 2π लेना पड़ता है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही हमें k का वैल्यू 2π लेना पड़ता है। अदरवाइज इन रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज टेक k वैल्यू एट द एंड इक्वल टू 1। हर एक केस में हम k का वैल्यू 1 ही लेते हैं। सिर्फ यही एक मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं सबसे यूनिक हूं, इसलिए हम k का वैल्यू यहाँ पर 2π सपोज करते हैं, just to match the actual formula of time period which is t equal to 2π√L/g। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा आता है t equal to 2π√L/g, इसलिए हम 2π सपोज करते हैं। लेकिन ये 2π क्यों आया उसका एक रीजन है जो मैं आपके कुछ दिनों बाद ये लिमिटेशंस में मैं समझा दूंगा। डोंट वरी। बोलिए अब क्लियर वेदांत भाई? ओके, चलिए अब मैंने जो लिखा क्या नोट्स में भी यही सेम है कि मैंने कुछ नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया? लेट अस सी। अरे वाह, देखिए जी, सेम आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको लोग को दूं मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करने के लिए? क्या आप सॉल्व कर पाओगे ऐसा ही सेम क्वेश्चन? बोलो, कैन यू डू इट? सबके रिप्लाई मिलने चाहिए। देवम इज सेइंग यस, नक्षत्र यस, वेदांत यस,
आर्या यस, रिया यस, किशिता यस। अरे वाह, सबके यस आ गए। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन तो फिर। Yes, write down. Write down. For an object performing uniform circular motion, for an object performing uniform circular motion, comma, obtain the relation between centripetal force in terms of mass, velocity, and and radius using dimensional formula. For an object performing uniform circular motion, obtain the relation between centripetal force in terms of mass, velocity and radius using dimensional formula. यानी फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है, बट किस तरह से डिपेंड करता है वो मुझे नहीं पता। चलिए तो सॉल्व कीजिए, आप लोग खुद पहले सॉल्व कीजिए, और ऐसा हो अगर आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है तो होमवर्क में सॉल्व कीजिए, और फिर मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए क्या बोलो, क्या करना है, क्लास वर्क में करोगे कि होमवर्क में, कंफर्म करो। जो मेजोरिटी आएगा वो हम डिसीजन ले लेंगे। क्लास वर्क और होमवर्क, ओके, फर्स्ट पर्सन क्लास वर्क, सेकेंड पर्सन होमवर्क। देवम भाई, डेफिनेटली मैं बता दूंगा, पर खुद एक बार ट्राई करो ये न्यूमेरिकल को रेफरेंस लेकर। फिर मैं करवा दूंगा, अगर तुझे नहीं नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करवा दूंगा सॉल्व पूरा क्वेश्चन। तो मेजोरिटी ऑफ यूर सेइंग इट्स अ टग ऑफ वॉर टाइप कि क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क। बेटर आई विल गिव इट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्यूशन लाना, फॉर्मूला बनाओ एक इसका, फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, रेडियस, वेलोसिटी, एंड मुझे रिप्लाई कीजिए, उसका पूरा सॉल्यूशन फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कीजिए, और सबका आंसर मिलना चाहिए। फिर कोई चीटिंग करेगा नहीं कि मैंने भूल गया, मुझे नेटवर्क नहीं था, मैं सो गया, मैं सो गई। प्लीज, if it is given for a homework, you have to be sincere and do the work and do send me the photos, बराबर। चलिए तो नक्षत्र भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।